चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस पहाड़ी राज्य में 12 नवंबर को एक ही चरण में सभी 68 सीटों के लिए मतदान होगा और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हो सकता है और उसका परिणाम भी हिमाचल प्रदेश के परिणाम के साथ ही घोषित किया जा सकता है। क्योंकि अभी से अगले आम चुनावों की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। इन चुनाव परिणामों की व्याख्या उसके संदर्भ में भी की जा सकती है। भाजपा को जीत मिली तो वो इसे मोदी लहर के बरकरार रखने की उम्मीद के रूप में प्रचारित करेगी। वहीं यदि भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा तो विपक्ष इसे मोदी के तिलिस्म के बिखरने के रूप में प्रचारित करेगा। यही कारण है कि सभी दलों ने इसके लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन चूंकि इन राज्यों का चुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम चुनाव होगा, यह उनके लिए विशेष अग्नि परीक्षा साबित होंगे। हिमाचल प्रदेश को नड्डा का गृह प्रदेश माना जाता है। इससे इस राज्य में जीत दिलाने की उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यदि चुनावों में भाजपा को बम्पर जीत मिलती है तो इससे पार्टी में उनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में दोबारा कार्यकाल भी मिल सकता है। जबकि प्रदर्शन कमजोर रहने से उनकी साख भी प्रभावित हो सकती है। जेपी नड्डा को संगठन का व्यक्ति माना जाता है। वे शिक्षा जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और बाद में भाजपा की युवा इकाई में काम किया। अध्यक्ष बनने से पहले उन्हें यूपी के सबसे कठिन मोर्चे पर लगाया गया था। 19 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनावी पंडित इसे अजेय मान रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 2014 में मोदी के रिकॉर्ड को 73 सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए इस नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं होगा। ऐसे कठिन समय में नड्डा को इस प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने सभी को आश्चर्य में डालते हुए भाजपा को 64 सीटों पर सफलता दिलाई। इसके बाद ही उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। हिमाचल प्रदेश का इतिहास हर बार सत्ता बदलने का रहा है। जनता एक बार भाजपा को तो दूसरी बार कांग्रेस को सत्ता सौंपती रही है। इस लिहाज से इस बार यहां कांग्रेस की दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रही है। पिछले 3 उपचुनावों में कांग्रेस को जीत भी मिली और जनता का मन बदलने के संकेत के रूप में इसको देखा जा रहा है। इस पहाड़ी प्रदेश के हर दूसरे तीसरे घर से एक जवान सेना की नौकरी में जाता है। सेना में अग्निवीर योजना लागू होने से यहाँ के लोग उसे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ के तौर पर देख रहे हैं। सेब उत्पादक किसानों के लिए कई वादों के बाद भी प्रसंस्करण संस्थानों के न खुलने से उनमें भाजपा के लिए नाराजगी पहले से ही है। ये समीकरण भाजपा के खिलाफ जाते हैं, लेकिन भाजपा के लिए यह बात तसल्ली देने लायक हो सकती है कि कांग्रेस यहां पर बिखरी हुई नजर आती है। वीरभद्र सिंह की मौत और आनंद शर्मा की पार्टी से नाराजगी के कारण उसके बड़े नेताओं का अभाव है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ करके कमल का दामन थाम लिया है, जो जनता के बीच उसकी अच्छी छवि खराब करते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्तता के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रचार का पूरा दारोमदार प्रतिभा सिंह पर टिका हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि वे एक मंझे हुए राजनेता की तरह पार्टी में आगे नहीं बढ़ा पा रही और पार्टी चंद लोगों के बीच में सिमट करके रह गई। इससे पार्टी की चुनावी तैयारियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। खुद को अकेला पाकर के उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हालांकि प्रियंका गांधी वहां पर सक्रिय होती दिख रही हैं, लेकिन वे पार्टी को कितना लाभ पहुंचा सकेंगी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के कमजोर रहने से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भाजपा को लाभ मिल सकता है। उसके पास पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर और युवाओं में लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे बड़े और कद्दावर नेता हैं और एक मजबूत पार्टी संगठन है। ऐसे में यूपी उत्तराखंड में लगातार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बना चुकी है। भाजपा हिमाचल प्रदेश में भी इतिहास बदल दे तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर संगठनात्मक लड़ाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दारोमदार यहाँ पर जयप्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा पर है कि वो किस तरीके से अपने गृह राज्य में चुनाव जिताते हैं। क्योंकि यहाँ का इतिहास ये रहा है कि हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है और इसके बाद अब एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने की स्थिति बनेगी क्या? अगर बीजेपी यहाँ पर दोबारा सत्ता में आती है तो किन शर्तों पर आएगी? अगर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में वापसी करती है तो कैसे आएगी? हालांकि कांग्रेस के पास यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है कि आगे जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक बार फिर से राहुल गांधी की हिमाचल में आएगी, चुनावी समय में आएगी। ऐसे में हो सकता है कि जमीनी स्तर पर अगर राहुल गांधी जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस का उतरता है, हिमाचल के लोगों से जुड़ता है, तो हो सकता है कि आगे चल करके कांग्रेस को जीत मिल भी जाए। लेकिन अभी यह पूरा सियासी घमासान आज से, चूंकि सियासी तौर पर चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या फैसला जनता सुनाती है हिमाचल की। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।